साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस टीसीएल। देखिए, अभी एक बड़ी खबर आई है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज एक बार फिर से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन ने हमला किया है। दावा ये किया जा रहा है कि 2 धमाके हुए हैं। इन धमाकों में 2 से 3 लोगों के घायल होने की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। इस हादसे के बाद या यूं कहें कि इस हमले के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। अभी मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। मिडिल ईस्ट से अमेरिका भागना शुरू कर चुका है। एक वीडियो निकल के सामने आया है जिसमें अमेरिकी सैनिक सऊदी अरबिया छोड़ करके अपना बोरिया बिस्तर समेट करके जा रहे हैं, वो तस्वीरें। और एक खबर, मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ाए जाने को लेकर के बाकायदा इसको दावा किया गया। ईरानी मिसाइलों ने मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसको उड़ाया। बीते दिन ये भी चर्चाएं चल रही कि मोसाद के जो डायरेक्टर हैं उनको किल किया गया। हालांकि मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ाए जाने की खबरों पर सेंसरशिप है और इसको बाकायदा टेलीविजन पर बड़े टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर ने इसका खुलासा किया कि इसकी खबरें नहीं दिखाने दे रहा है। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए, ताज़ा तस्वीरें हैं। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले के दौरान की तस्वीरें, अचानक से उठता हुआ धुआं, और ये बाकायदा सीधे तौर पर दुबई का जो एरिया है वहाँ पर एयरपोर्ट का एरिया है, सीधा वहीं पर हमला हुआ है। देखिए, साफ तौर पर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ट्रेंडिंग कार्टल नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया है और जो ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए इसमें क्या दावा किया गया। बताया गया कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर धुआं उठता दिखाई गया जब एयरपोर्ट के पास ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। हालांकि ड्रोन अटैक हुआ है। पहली चीज ये है कि टर्मिनल जोन के आसपास धुएं के गुबार देखे गए और आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए गए इस धमाके के फौरन बाद। हालांकि देरी के साथ उड़ानों के संचालन बताया जा रहा है कि फिर से शुरू किया गया। लेकिन एक और इसको लेकर के खबर है, ये देखिए जरा, ये वहां पर एयरपोर्ट पर किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल मचा इस धमाके के बाद। देखिए जरा, ये डिपार्चर लाउंज की तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखिए हजार लोग जो है फंस गए हैं। एक तरफ बाहर हमला हुआ है और ये लोग अंदर जो है डिपार्चर लाउंज में फंसे हुए हैं। देखिए किस तरीके से भीड़ हुई है यहाँ पे। उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं कि इस बीच दुबई एयरपोर्ट पर 2 ड्रोन से हमले की खबर है जिसमें 3 लोगों के घायल होने की जानकारी है। ये दावा जो है अलग अलग रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। एक और वीडियो देखिए जरा, ये ताज़ा वीडियो दुबई से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके अपने प्लेन में बैठ करके जाते हुए अमेरिकी सैनिक, इनका सामान है, सब कुछ सारी चीजें समेट के जा रहे हैं। ये वीडियो देख करके समझ में आ रहा है। देखिए जरा, और इससे एक बात का और का संकेत मिल रहा है कि जिस तरीके से ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका को मारा है, ठोका है, उससे ये संकेत मिल रहा है कि अमेरिका ने इस जंग में अपनी हार मान ली है। हार चुका है अमेरिका, बुरी तरीके से हार चुका, क्योंकि उसके ऊपर दबाव है। लगातार अमेरिकी अधिकारी बयान बदल रहे हैं जंग को लेकर के। कहां से शुरू हुआ था रिजीम चेंज को लेकर के, फिर परमाणु फैसिलिटीज पर आए, फिर ऑयल पर आए पीठ है से, और अब जो है ये लोग भाग रहे हैं। तो असल में सारा का सारा गेम जो है, जो बताया जा रहा है वो यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बुरा फंसा दिया। अभी एक और बयान में उसका दिखाऊंगा। सबसे पहले ये ईरान मिलिट्री का ये ट्वीट पढ़िए जरा। बताया गया, ईरान मिली अपडेट का ये ट्वीट है। बताया गया, द यूनाइटेड स्टेट अनाउंस द विड्रॉ ऑफ इट्स मिलिट्री बेसिस फ्रॉम द सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के मिलिट्री बेसिस से उसको विड्रॉल करने के लिए ऐलान कर दिया है। In this footage, it is clearly seen that the US troops are leaving with the equipments and heading back to their country. This described as the Iran's biggest victory. सीधे तौर पर इसमें बताया गया कि ये इंडिकेट करता है, ये सीधे तौर पर ये बताता है कि ये ईरान की ऐतिहासिक जीत है। एक और तस्वीर देखिए कि दुबई में हमले के बाद स्थितियां देखिए क्या है, किस तरीके से घोस्ट सिटी बन चुका है, ये दावा किया जा रहा है। जैक्सन हिंकल ने वीडियो जारी किया, देखिए जरा। जो दुबई गुलजार रहता था पर्यटकों से, मौज मस्ती से, और अब देखिए ये वही दुबई है, सुनसान हो चुका है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई ना इंसान है, कुछ भी नहीं, सब कुछ खाली सन्नाटा चारों तरफ। एक और तस्वीर देखिए जिसमें यह दावा किया गया कि जब सीधे तौर पर पत्रकार ने ये पूछा, एंकर ने पूछा, विटकॉफ थे, स्टीव विटकॉफ आप जानते हैं कौन है, तो
उनसे जब पूछा गया कि ये जंग कैसे खत्म होगी, कब खत्म होगी, तो उनका कहना है कि हमको नहीं पता कब खत्म होगी। अब इसको लेकर के आप सोचिए कि कितना ज्यादा अमेरिकी अधिकारी जो हैं, अमेरिकी सेना जो है, डोनाल्ड ट्रंप के जो चेले चपाटे हैं, वो किस लेवल पर कंफ्यूजन है। और सोचिए जब इनको पता नहीं है तो किसको पता है। ये एक और इंडिकेशन देता है कि दरअसल सारा का सारा गेम बेंजामिन नेतन्याहू ने सेट किया। तो सवाल ये उठता कि क्या वो दावे सही हैं कि सारा एप्स्टीन गैंग का जो कच्चा चिट्ठा है वो नेतन्याहू के पास ही है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी ये छूता नहीं है। उमाशंकर सिंह का ट्वीट देखिए जरा। विटकॉफ से पूछा गया कि जंग कैसे खत्म होगी, इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, इनको सिर्फ ये पता था कि शुरू कैसे करनी है, जो मुझे नहीं पता चला। सीधे तौर पर ये बात कही गई। अब मोसाद के हेडक्वार्टर के उड़ाए जाने का ये खबर देखिए, इसमें दावा जो किया जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए जरा। अब इस वीडियो को, ये ट्वीट देखिए जरा, इसमें क्या दावा किया गया। इसमें दावा किया गया मोसाद के मुख्यालय और सरकारी इमारतें जिन्हें तेहरानी मिसाइलों ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है, उनका प्रसारण टीवी पर दिखाने की अनुमति नहीं है। यह सीधे तौर पर जेरूशलम में मौजूद स्पेनिश रिपोर्टर ने कहा है, ऑन एयर बोला है। इसका मतलब यह है कि मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। इसका मतलब यह है कि तमाम सारी सरकारी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जिस मोसाद के डायरेक्टर के मारे जाने की चर्चाएं हैं, अगर हेडक्वार्टर तबाह हुआ है तो क्या ये जो चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है, क्या ये वहीं से उठी है कि मोसाद का जो डायरेक्टर है वो मारा गया है? क्योंकि इस तरीके की खबरें कम से कम बल देती हैं ऐसे स्पेकुलेशन को लेकर के। इस बीच मुस्तफा खामिनेई ने एक बयान दे दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ और सिर्फ जंग की भाषा समझते हैं। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चाइना न्यूज़ का, सिर्फ जंग की भाषा समझते हैं और उनसे इसी तरीके से डील किया जाएगा। अब इनसे कोई डिप्लोमेसी नहीं होगी। यानी कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामिनेई ने यह बात साफ कर दी है कि अब सीज फायर जैसा कुछ ईरान की तरफ से नहीं होने वाला है और इनके साथ डिप्लोमेसी नहीं होगी, ये बात कही गई है। इस बीच हालत कैसे खराब है अमेरिका का, उसका एक और चिट्ठा बाकायदा अमेरिकी अलाई यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। ये ब्रिक्स न्यूज की खबर देखिए। यूक्रेन क्लेम्स द मिडिल ईस्ट यूज्ड 800 Patriot missile in 3 days डिफेंड अगेंस्ट ईरानी मिसाइल एंड ड्रोन। ईरानी मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए सिर्फ 3 दिन में 800 पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आप सोचिए कि किस रफ्तार से, आप कह लीजिए कि जो वेपन्स हैं, जो अमेरिका के हथियार हैं, वो खत्म हो रहे हैं। इस बीच ईरान की शूरा परिषद के अध्यक्ष ने एक बयान और दिया। उन्होंने कहा कि हम युद्ध विराम की मांग नहीं कर रहे हैं। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का, और उस एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो स्क्रीनशॉट है उसको लेकर के, जिसमें कहा गया कि हमारा मानना है कि हमलावर को कड़ा सबक सिखाना आवश्यक है ताकि वो हम पर दोबारा हमला ना कर सके। ये बात कही। आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये देखिए, ये वीडियो देखिए। ये हैला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है और ये जो जिस जगह पर ये स्थित था, बताया जा रहा है कि वहां पर इजराइल का गुप्त परमाणु फैसिलिटी है। वहां पर अपना वो गुप्त तरीके से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। हालांकि ये बात वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। और उस जगह पर ईरान ने यह हमला किया। उस हमले की तस्वीर मैंने अभी दिखाई और इससे जुड़ी खबर मैंने आपको सुबह दिखाई थी कि किस तरीके से उसका कम्युनिकेशन जो है वो खत्म कर दिया था, तबाह कर दिया था। उसकी भी एक तस्वीर ये देखिए जरा, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से पूरा का पूरा ये कम्युनिकेशन सिस्टम उसका तबाह कर दिया गया है। IRGC ने बाकायदा इसका दावा भी किया। अब एक और तस्वीर देखिए कि कैसे ईरान ने अपनी नई मिसाइल के जरिए उसने तेल अवीव, हाइफा और जेरूशलम पर एक बड़ा हमला किया है। ये जरा देखिए जरा। ईरानियन ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि ईरान हैज फुलफिल इट्स प्रॉमिस
लॉन्चिंग अनदर डिवास्टिंग एरो हाइपरसोनिक मिसाइल ओवर इजराइल। बताया गया कि ईरान ने अपना एक और प्रॉमिस पूरा किया इजराइल पर अपनी नई हाइपरसोनिक एरो मिसाइल को लॉन्च करके। द मिसाइल इजिली टारगेट की बिजनेस हब्स इन जेरूशलम, तेल अवीव एंड हाइफा, तेल अवीव और जेरूशलम के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक साइट्स और की बिजनेस हब पर यह निशाना बनाया गया इस मिसाइल के जरिए, यह बात कही गई है। एक और तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर भगदड़ मची, देखिए जरा तेहरान टाइम्स के हवाले से। ये जो गया, ये आपने जो वीडियो देखा, ये इधर से एयर डिफेंस काम किया इजराइल का, लेकिन वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और सीधा मिसाइल आकर के इजराइल में आकर के फटी है। देखिए मतलब पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का तबाह हो चुका। और उस हमले के बाद तस्वीरें देखिए कैसी रही हैं इजराइल की। तेल अवीव में पूरे इलाके में आग लग गई है, रेस्क्यू का काम चल रहा है, दमकल कर्मी वहां पर मौजूद हैं। हाय तौबा मची हुई है, घायलों को ले जाया जा रहा है। हालांकि वो तस्वीरें मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके की डिस्टर्बिंग तस्वीरें आप ना देखें। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये आप ये कह लीजिए कि अटैक किया है। ये बीती रात की जो तस्वीरें, एक और वीडियो देखिए, ये देखिए अफरा तफरी का माहौल है, लोग भाग रहे हैं। देखिए जरा ये इजराइल की तस्वीरें, सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया है। ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं, लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर भाग खड़े हुए हैं। अब एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें कैसे बताया जा रहा है कि दरअसल चीज़ों को सेंसर किया जा रहा है, लेकिन इजराइलियों को बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है रोका नहीं जा सकता। ये जरा सुनिए। तेल अवीव से सीधा इस रिपोर्टर ने, SBS चीफ इंटरनेशनल कॉरेस्पोंडेंट ने ये वीडियो उनके हवाले से रियान रोजबियानी ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया। इसमें इजराइल की तबाही दिख रही है। ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। डिस्पाइट द सेंसरशिप फुटेज ऑफ द आफ्टरमैथ ऑफ द ईरानियन स्ट्राइक ऑन इजराइल आर बीइंग रिलीज्ड। बताया गया कि तमाम सेंसरशिप के बावजूद जो है ईरानी मिसाइल स्ट्राइक के फौरन बाद की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि इजरायली पॉपुलेशन भी, इजराइल के जो लोग हैं वो भी इस बात को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनको हर घंटे बंकर या शेल्टर में भागना पड़े। ये बात कही जा रही है, यानी कि विद्रोह जैसी स्थितियों के बारे में बताने की कोशिश है। एक और तस्वीर देखिए, ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। पूरा मलबा गिरा हुआ है कारों पर, सड़क पर। देखिए आग अभी भी लगी हुई है। ये अटैक के फौरन बाद की तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तस्वीर और देखिए, ये मैन्यूवर करती हुई ईरान की मिसाइल। मतलब जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के ईरानी मिसाइल को मार गिराने की कोशिश की, ईरानी मिसाइल ने अपना रास्ता बदल दिया। और ये उसकी लाइव तस्वीरें हैं। जैक्सन हिंकल ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।